हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बीटीएससी जेई के लिए जो लोग भी वेट कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन से वीडियो कोई नहीं बनाया है क्योंकि मैं बहुत बिजी था और आज थोड़ा फ्री हूँ तो सोचा आप लोग को अपडेट कर दूँ कि इन 2-3 दिनों में क्या हुआ है। तो इन 2-3 दिनों में बहुत सारे लोगों द्वारा WRD ऑफिस और अन्य जगह मिलने का काम किया गया है। तो उस पर क्या क्या न्यूज़ है और क्या क्या बातें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य संविदा कनीय अभियंता संघ द्वारा एक मैसेज वायरल हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे ग्रुपों में वायरल हुआ है। तो पहले इस मैसेज पे बात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो ये जो मैसेज है वो सुनील सर के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है बीटीएससी जेई के लिए। और हम लोग भी वेट कर रहे थे कि सर का क्या अपडेट आता है और उसके हिसाब से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। जैसा कि बीटीएससी ने 30 तक का डेट दिया हुआ था, तो 30 के बाद 30 तक अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है तो हम लोग को आगे इस पे कार्य करना है। और अगर इस कार्य में अ, हम लोग के साथ साथ जो संविदा वाले सर लोग हैं वो लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोग और भी मजबूत हो जाएंगे और मजबूती से अपना पक्ष रख पाएंगे। तो इन लोग इन सर मतलब जितने भी सर लोग हैं इन लोग के साथ चलना हमारे लिए भी अच्छा होगा और बीटीएससी का रिजल्ट जल्दी लाने के लिए भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले इस मैसेज को पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं। सभी संविदा कनीय अभियंता जागो और इसमें साथ हमारे बड़े भाई समान नियमित कनीय अभियंता भी दें, क्योंकि अब बाढ़ का समय आ गया है। सरकार हमारी वर्षों से शोषण कर रही है। अब शोषण के विरुद्ध एक बुलंद आवाज़ उठाने का समय आ गया है। सरकार को अल्टीमेटम देने का समय आ गया है। रिजल्ट दे सरकार, अन्यथा हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ज़रूर ही सरकार को झुकना पड़ेगा और रिजल्ट जल्द देना पड़ेगा। बेवजह फाइल इधर से उधर ना घुमाएं। रिजल्ट के आशा में संविदा कनीय अभियंता मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। और जो इस तरह से फाइल इधर उधर घुमाया जा रहा है, इसके कारण बहुत से लोगों का जो उम्र है वो भी बीतता जा रहा है। और सरकार सारे मामलों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जबकि जब बहाली आता है, बहाली की बातें आती हैं तो सरकार का नींद नहीं खुलता है। ये सही बात है। और स्टार्टिंग से ही जब से बहाली आई है, कभी कोर्ट का हवाला देकर, कभी केस का हवाला देकर, हर बार इस बहाली को फंसाने का काम किया गया है। और जब रिजल्ट आ गया और रिजल्ट रिवाइज होने का बात हुआ, तो रिवाइज होने के बाद भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। और जो इस बार कोर्ट का डिसीजन आया है 40% पे, वो मानना है या नहीं मानना है, इस पे भी सरकार जल्द निर्णय ले। अगर नहीं मानना है तो अ, अच्छी बात है। और जो रिजल्ट पहले था उसी को रिवाइज करते हुए जल्द से जल्द जारी करे, जो भी फर्जी हैं उनको हटाते हुए। तो इसके लिए जो और अभियंता संघ के महामंत्री हैं वो उनसे भी मिलने का काम किया जाएगा। और जो हम लोग हैं, जो जूनियर लोग हैं, इन लोग हम लोग का साथ देने की भी बातें हो रही है। इसके रिगार्डिंग मीटिंग भी होगा और मीटिंग के बाद निर्णय आएगा। तो जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय में, उस निर्णय का जो भी मतलब निर्णय आता है तो उस निर्णय के लिए हम लोग तैयार हैं और उस निर्णय के अनुसार ही आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो यदि संविदा के जो सर लोग हैं उन लोग में थोड़ा लेट भी हुआ तो हम लोग एक बार और प्रयास करेंगे धरना के लिए। लेकिन अगर वो लोग साथ में आ जाते हैं तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, संख्या बल भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग को उतना अनुभव नहीं है, उन लोग को बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो उस अनुभव का भी हम लोग को लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इतने दिनों से चल रहा है उसमें क्या हो रहा है।
तो आप लोग को पता है कि उस दिन जो हम लोगों ने धरना दिया हुआ था 24 तारीख के डेट में, तो उस डेट को ये बोला गया था कि सारे डिपार्टमेंट को हमारे तरफ से फाइल भेजा गया है और वहाँ से जो मंतव्य आएगा उसके आधार पे आगे हम लोग बहाली प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। और उन लोगों ने बोला था कि शाम तक हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट देंगे, बट अभी तक बीटीएससी के साइट पे उस तरह का कोई अपडेट नहीं है जूनियर इंजीनियर के रिलेटेड। तो ये पूरा तरह से ये कहा जाए तो गुमराह किया जा रहा है और बार बार गलत न्यूज़ दिया जा रहा है छात्रों को। उसके बाद हम लोग सारे डिपार्टमेंट में भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। WRD में मिला भी गया है और वहाँ से यही न्यूज़ मिला है कि बीटीएससी जेई पे काम चल रहा है, बट अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई मीटिंग का डेट नहीं फिक्स हुआ है कि वो मीटिंग कब होगी। तो वो जब तक वो मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक आगे कुछ नहीं होने वाला है। और अगर 30 तक, जैसा कि उन लोगों ने बोला था, मीटिंग नहीं होती है तो हम लोग को फिर से सरकार पे दबाव बनाना होगा और बीटीएससी जीएडी और WRD पे प्रेशर बनाना होगा। जैसा कि उस दिन बुलाया गया था तो उम्मीद से बहुत कम लोग पहुंचे थे और उतने संख्या बल से कोई भी किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। किसी भी बड़े प्रदर्शन के लिए और बड़े बदलाव के लिए एक अच्छी खासी संख्या बल की ज़रूरत पड़ेगी और जब तक वो संख्या बल नहीं रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 30 के बाद का जो निर्णय होगा वो उसके बारे में मैं बाद में अपडेट करूँगा और अगर आप लोग का साथ रहेगा तभी उसके लिए मैं आगे प्रोसीड करूँगा, नहीं तो जिस तरह सभी लोग बैठे हुए हैं मैं भी आराम से बैठ जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक आप लोग का साथ नहीं मिलेगा। और इस बार जो धरना देना होगा वो अच्छी तरह से धरने का परमिशन लेते हुए और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए। जैसा कि आप लोगों ने टीचर बहाली का भी मामला देखा होगा, उन्होंने लगातार 10-12 दिनों तक धरना दिया और उन लोग को सफलता मिली। तो सफलता के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा और सब किसी को पटना आना पड़ेगा, धरना से रिलेटेड सारी तैयारी करनी पड़ेगी, उससे पहले एक मीटिंग भी करना पड़ेगा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसका अपडेट मैं आप लोग को आगे प्रोवाइड करूँगा। बट अभी तक के लिए यही न्यूज़ है, कोई भी ठोस न्यूज़ नहीं है कि बीटीएससी के लिए क्या हो रहा है। बस किसी भी विभाग में जाने पे मामला सबको पता है और सब यही बोल रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है, जल्द ही हम लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग के निर्णय के बाद ही रिज़ल्ट के बारे में कुछ कहा जा सकता है। बट यही है कि अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है 40% से रिलेटेड और अब उसी का मुद्दा बनाया जा रहा है कि अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो सरकार इस पे जल्द से जल्द निर्णय ले। अगर सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ जाके रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि नियमावली बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो भी है वो तो डिसीजन सरकार का रहेगा और सरकार क्या करती है ये देखना है। बट अगर सरकार एक्टिव नहीं होती है तो हम लोग को सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए एक अच्छी तरह से और अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पे जाना होगा। और एक और निवेदन है आप लोग से कि जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें और उस तरह से भी मेल करके, ट्वीट करके या जो भी है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करें। बट केवल मेल करके, ट्वीट करके सरकार पे दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो जब तक कोई नया डेट नहीं फिक्स होता है, कोई आगे की रणनीति तय नहीं होती है, तब तक आप लोग ऐसा ज़रूर करें। बट जब रणनीति तय हो जाए तो पटना आने के लिए तैयार रहें, फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे, जो भी है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते हैं, जैसा कि उस दिन हुआ, बहुत कम संख्या में लोग पहुँचे, तो उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है सरकार पे। जैसा कि उस दिन आप लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नहीं तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा की संख्या में रहते तो बालामुरुगन सर को आके बात करना पड़ता, बट वैसा नहीं हुआ, उन्होंने बात नहीं किया। तो ये सब परेशानियां आती हैं जब आप लोग बोल के और पीछे हटते हैं। तो ये हर बार नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग ऐसा ही करेंगे तो जो इतना मेहनत कर रहा है वो भी आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि केवल रिज़ल्ट उसी का नहीं हुआ है।
तो आप लोग कोई भी मैटर जो भी 60% 40% का है, ये सब को छोड़ते हुए और रिज़ल्ट के लिए प्रयास करें कि एक साफ़ सुथरा और फर्जी को हटाते हुए, जो भी फर्जी अगर हैं तो उनको हटाते हुए और रिज़ल्ट आए। तो इसके लिए आप सब इंतज़ार करें और जैसा भी आगे होगा वैसा मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। और अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। और संविदा वाले जो सर लोग हैं उन लोगों ने अगर अनिश्चितकालीन, जो लोग बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल करेंगे और काम पे नहीं जाएंगे, तो ऐसा होता है तो सरकार बहुत जल्दी सुनेगी और सरकार को बहुत जल्दी झुकना पड़ेगा। बट देखिए क्या होता है, हम लोग का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस पर बैठक होने वाली है। तो जैसे ही वो बैठक हो जाती है और सर लोग का जो भी निर्णय होता है उसके साथ हम लोग मिल के चलेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो उन लोग से पहले भी हम लोग धरना ऑर्गेनाइज करेंगे। बट उन लोग के साथ मिलकर चलना ज़्यादा बेटर रहेगा, यही मैं कहूँगा। और यही न्यूज़ था। 2 दिन से 3 दिन से मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, तो सोचा आप लोग को अपडेट कर दूं अभी तक के हालात के बारे में। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया हो।